जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 25 जीके जीएस प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। फर्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, यानी 75 नंबर। निम्न में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। इसका सही जवाब होगा दोस्तों नीलगिरी, ऑप्शन सी। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है दोस्तों। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्पोर्ट्स है। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कौन है दोस्तों? आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग, एमएस धोनी की टीम। सीएसके 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है दोस्तों। 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आईपीएल इस बार कौन टीम जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। किसको हरा के? गुजरात टाइटंस को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? सर्वसत्तावादी, कल्याणकारी, अधिनायकवादी, फांसीवादी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत कैसा राज्य है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों? सही जवाब ऑप्शन बी, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन का मौलिक मूल तत्व है। भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन कहा जाता है। समाज का आर्थिक दर्शन कहा जाता है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस किसके द्वारा? आर.एन. टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन। वार एंड पीस दोस्तों टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। दोस्तों सरोजिनी नायडू की कौन सी पुस्तक है? गोल्डन थ्रेशोल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि है दोस्तों। लेनिन की दीवार प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है। दोस्तों लेनिन को 1917 के बोल्शेविक क्रांति के पश्चात तत्कालिक सोवियत संघ का प्रथम राष्ट्रपति बना। 1917 में लेनिन 1917 में रूस का राष्ट्रपति बना। निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? अंतर्राज्यीय नदियाँ, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन। कौन सी आता है दोस्तों? मजदूर संघ। सही जवाब ऑप्शन बी, मजदूर संघ
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता है दोस्तों केंद्र और राज्य जो दोनों में आए। केंद्र और राज्य 3 सूची होती है, राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची में सिर्फ राज्य आता है, संघ सूची में सिर्फ संघ की चीज़ें आती हैं, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकता है। जैसे शिक्षा है, फिलहाल चल रहा है डीएलएड वर्सेस बीएड, इस पर राज्य और केंद्र दोनों अपना अपना कानून बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भाषा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाषा। दोस्तों वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा था। आंध्र प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर अलग राज्य बना। उसके बाद हर राज्य अपना अलग भाषा के आधार पे मांग करने लगा कि हमारा राज्य का अलग भाषा होगा। इससे देश में अशांति भी फैल गई थी। फिर बाद में पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य थे जो हिंदी भाषा नहीं जानते थे। इसके चलते विद्रोह शुरू हो गया। फिलहाल ही देश आज़ाद हुआ था, फिर हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया। तब से अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है दोस्तों। दोस्तों आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना। 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 किया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो दोस्तों। 42वां, 44वां, 61वां, 73वां? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से कम करके 18 कर दिया गया। मूल संविधान में आयु मतदान का 21 वर्ष रखा गया था। पहले 21 वर्ष रखा गया था दोस्तों 1989 में। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के। 61वां संविधान संशोधन द्वारा उम्र 18 वर्ष राजीव गांधी सरकार द्वारा कर दी गई। दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। आर्थिक सुधार, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है क्या है दोस्तों? स्थिरीकरण कार्यक्रम, संरचनात्मक समायोजन। सही जवाब इसका सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? सही जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 918। 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 918 है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बिहार में लिंगानुपात वाला जिला कौन है दोस्तों? गोपालगंज। गोपालगंज है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला बिहार में, गोपालगंज है दोस्तों। 1000 लड़कियों पर 1000 10-12 के आसपास है। दोस्तों भारत में केरल राज्य की लिंगानुपात 1184 है। राज्य में पूछे तो केरल, राज्य में पूछे तो केरल 1084 है दोस्तों, 1084। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात कितना है? 889। 889 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 11 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु
भारतवासियों की औसत आयु क्या है? भारतवासियों की औसत आयु मतलब कौन सी आयु है जो सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 64.6 वर्ष के आदमी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारतीय की औसत आयु नहीं ना दोस्तों, गलत बोल दिए। 11 के अनुसार भारतीय की औसत आयु कितनी है, मतलब आदमी कितना वर्ष तक जीवित रह सकता है? तो एवरेज में निकाला गया है यही 65-66 के आसपास दोस्तों। विकसित देशों में औसतन आयु 75 वर्ष से अधिक है। भारत में सबसे अधिक औसतन आयु केरल राज्य का है। वर्ल्ड बैंक 2023 में भारत के लोगों की औसत आयु 70.42 वर्ष हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत के लोगों का औसत आयु कितना वर्ष था? 32 वर्ष थी। स्वतंत्रता के समय भारत की लोगों की औसत आयु 32 वर्ष थी। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है दोस्तों? NH44। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है दोस्तों। भारत की सड़क प्रणाली विश्व के दूसरा विशालतम प्रणालियों में से एक है। दोस्तों भारत में सड़कों की लंबाई कुल कितना है? 34 लाख। 34 लाख है दोस्तों, 34 लाख। दोस्तों देश में कुल यात्री यातायात का 85% और माल यातायात का 70% सड़क परिवहन के जरिए ही होता है। सड़क परिवहन के जरिए होता है दोस्तों। दिल्ली और लाहौर के मध्य सदाए सरहद और श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के मध्य कारवाएं अमन की बस सेवाएं उपलब्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था दोस्तों? 1985, 1942, 1947, 1939। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया था दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव भी इसी वर्ष आया था 1942 में। गांधी जी इसी भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिए थे करो या मरो। गांधी जी करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में स्टेटमेंट दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था दोस्तों। नौ अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दोस्तों 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ 8 अगस्त को, और जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को अंग्रेजों ने समस्त भारतीय नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर कर दिया दोस्तों। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप में किसने बोला? तो गांधी जी ने। दोस्तों साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? दोस्तों? मैगलेन ऑप्शन बी, मैगलेन ने किया। भौगोलिक खोज के द्वारा नई दुनिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया गया। भौगोलिक खोज में स्पेन, पुर्तगाली, इटली जैसे देशों में प्रारंभ में सक्रिय भूमिका निभाया। दोस्तों कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया? है दोस्तों?
राजस्थान है। राजस्थान ने प्रेस किया, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो दोस्तों मोटिवेशन मिलती है, एक अलग से ऊर्जा प्रदान होती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया। लिसा को किसने लॉन्च किया दोस्तों? ओडिशा टीवी ने लिसा को लॉन्च किया है दोस्तों एआई न्यूज़ एंकर में ओडिशा और अंग्रेजी सहित अन्य कई भाषाएं बोलने की क्षमता है इसमें। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 91 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे दोस्तों? HRSA इसका शॉर्ट नाम होता है। इस संस्थापक नेताओं में कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। HRSA की स्थापना भगत सिंह ने किया था दोस्तों। इसकी स्थापना भगत सिंह ने कब किया था दोस्तों? 1928 में किया था दोस्तों। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन पटना में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद सरकार, सुभाष चंद्र बोस 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? अछूतों के लिए, पंचायत के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन बनाया गया था। किसके लिए? अछूतों के लिए। ऑप्शन डी। 16 अगस्त 1932 में इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इस घोषणा के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग रखकर उन्हें अपना अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। गांधी जी ने इस समझौते को हटाने के लिए आमरण उपवास रखा। गांधी जी ने इस समझौते को हटाने के लिए आमरण उपवास रखा और बाद में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 1932 को हुआ गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। गांधी जी एक अपना अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे अछूतों के लिए। गांधी जी, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखा था अपना एक अलग देश बनाने के लिए, वैसे ही भीमराव अम्बेडकर ने भी एक अपना अछूतों के लिए अपना एक अलग देश की मांग कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है जो गांधी जी को बुरा बोलते हैं कि गांधी जी के चलते देश अलग हुआ। गांधी जी के चलते देश अलग नहीं हुआ। एक परिवार में 4-5 सदस्य हैं, एक मालिक है। अगर दो लड़ेंगे बार बार कि मुझे अलग होना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कई जगहों पे, हैदराबाद सहित बहुत सारे जगहों पे सांप्रदायिक हिंसा करवा दी, जिसके चलते गांधी जी को मजबूरन 2 देश बनाना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को कुर्सी की लालच हो गई थी। उनको भी प्रधानमंत्री बनना था, जबकि वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने। तो वही गांधी जी बोले भीमराव अम्बेडकर से कि आप छूट ले लो, आप छूट ले लो। गांधी जी इन्हें हरिजन कह के संबोधित किया और गांधी जी ने कहा कि आप लोगों के लिए, गांधी जी ने कहा कि आप लोगों को विशेष आरक्षण मिलेगा, सबसे ज़्यादा आरक्षण आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोग अलग मत होइए। भीमराव अम्बेडकर जी ने बात माना और अलग नहीं हुए, जिसके चलते एक ही देश बना भारत से अलग होकर पाकिस्तान। वो नहीं मान रहा था। हो जाता है भाई किसी किसी को कुर्सी की लालच, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना समेत कुछ मुस्लिम
पार्टी के जो भी नेता थे उनको हो गया था। इतिहास डीप में कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने किया था दोस्तों? CR दास, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास, यही चित्तरंजन दास जब भारत में कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन गया में हो रहा था, गया में 1922 में, तो चित्तरंजन दास ही अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास ही अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बिहार में? 1912 में। 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पिग्मीज जनजाति, निवासी हैं। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में? गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती हैं दोस्तों। असम में बोडो पाए जाते हैं। असम में बोडो। मणिपुर में कुक्की जनजाति पाई जाती है। कुक्की मणिपुर में कुक्की जनजाति पाई जाती है दोस्तों। मिजोरम में मिज्जो या लाखर जनजाति पाई जाती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। इसका सही जवाब होगा भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क केंद्रीय सरकार का कर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सुएज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? सुएज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर सही जवाब है दोस्तों। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1869 में हुआ था दोस्तों। सुएज नहर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1956। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सुएज नहर का युद्ध कब हुआ था? 1956 में हुआ था दोस्तों। सुएज नहर को 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, बताए भी थे डिटेल्स में। तो चलिए फिर बता देते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 से संबंधित है दोस्तों। भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों। ऑप्शन में दिया है भाग 3 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। भाग 1 दिया है दोस्तों। भाग 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक दोस्तों। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी दोस्तों।
मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन एंड स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर में स्थित है दोस्तों। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? असम होगा। माजुली असम में स्थित है दोस्तों। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों। सबसे छोटा नदी द्वीप भारत और विश्व में उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। चलिए सेशन समाप्त हो गया दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।